सो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि हिंदी एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा। तो चलो देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है इसमें, तो इसलिए हम इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो पहले देखो, इसमें लिखा हुआ पहला प्रश्न काव्य शिखर नामक काव्य संग्रह से व्याख्या के रूप में होगा। मतलब कि जो हमारी हिंदी की बुक में वो 4 कवि हैं, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास और बिहारी जी, वो चारों कवियों की 4-4 व्याख्याएं पूछी जाएंगी, जिसमें से हर एक कवि की एक-एक व्याख्या बतानी होगी। ठीक है। अब इसमें क्या बोला हुआ, परीक्षार्थियों को उनमें से किन्हीं 2 की प्रसंग व्याख्या करनी होगी। मतलब कि 4 हमारे पास ऑप्शन आएंगे, 4 आएंगे हमारे पास व्याख्याएं, उसमें से हमें किन्हीं 2 का आंसर देना होगा, जो कि 6 मार्क्स की होंगी और टोटल हमारे 12 मार्क्स का होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है किन्हीं 2 कवियों का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, जिनमें से परीक्षार्थियों को 1 का उत्तर देना होगा। इस प्रश्न के लिए 7 अंक निर्धारित है। मतलब कि 4 कवि हमारे पास हैं, चारों का साहित्यिक परिचय हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है। उनमें से कोई 2 परीक्षार्थियों का 2 कवियों का परिचय पूछा जाएगा, जिसमें से 1 का आंसर देना होगा। 1 आंसर देना है साहित्यिक परिचय का, और 2 हमने सप्रसंग व्याख्या करनी है। थर्ड आ जाते हैं हम, निर्धारित कवियों में से किन्हीं 2 पर अनुशीलनी में से 2 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कि जो भी कवि है, 4 कवि हैं हमारे पास, उनमें से किन्हीं 2 पर अनुशीलनी, ठीक है, अनुशीलनी होती है, मतलब कि जो भी हमारे चैप्टर में दे रखी है अनुशीलनी में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और परीक्षार्थियों को 1 का उत्तर देना होगा। दोनों में से किसी 1 का देना, जो कि 8 मार्क्स की होगी। फोर्थ है हमारे पास लघुत्तरी प्रश्न द्रुत पाठ में निर्धारित 4 कवियों अमीर खुसरो, विद्यापति भूषण, गणानंद और पाठ्य पुस्तक की अनुशीलनी में से 1-1 प्रश्न अर्थात 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से परीक्षार्थियों को किन्हीं 2 प्रश्नों के संक्षिप्त प्रत्येक लगभग 250 शब्दों में उत्तर देने होंगे। प्रश्न परिचयात्मक प्रकृति के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4+4 अंक का होगा और पूरा प्रश्न 8 अंकों का होगा। मतलब कि 2 प्रश्न का उत्तर देना है हमने, जो कि 8 मार्क्स का होगा। फिफ्थ हमारे पास है निर्धारित पाठ्य पुस्तक गद्य शिखर में संकलित निबंधों और कहानियों में से व्याख्या के लिए 2-2 अवतरण दिए जाएंगे, जिनमें से परीक्षार्थियों को प्रत्येक से 1-1 अवतरण की सप्रसंग व्याख्या करनी होगी। प्रत्येक व्याख्या 6+6 अंकों की होगी, पूरा प्रश्न 12 अंकों का होगा। इसमें से भी हमारे पास 4 व्याख्या आएंगी, जिसमें से हमें 2 व्याख्याएं करनी है, ये भी 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आ जाते हैं निर्धारित कहानियों और निबंधकारों में से 1-1 का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, जिनमें से परीक्षार्थियों को किसी 1 का उत्तर देना होगा। इस प्रश्न के लिए 7 अंक निर्धारित है। ठीक है। इसमें क्या है, निर्धारित कहानियों और निबंधकारों में से 1-1 का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, जिनमें से सिर्फ 1 का उत्तर देना होगा। निर्धारित लेखकों में से किन्हीं 2 पर अनुशीलनी में से 2 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, परीक्षार्थियों को किसी 1 का उत्तर देना होगा। इस प्रश्न के लिए भी 8 मार्क्स। देन हमारे पास 8 प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न द्रुत पाठ में निर्धारित 2 कहानीकार है जो हमारे पास, और 2 निबंधकार। इन दोनों पर पाठ्य पुस्तक की अनुशीलनी में से 1-1 अर्थात 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि 4 कवि है ना, 2 कवि हैं, मतलब 2 कहानीकार है, 2 निबंधकार है, तो इन चारों के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 2 का आंसर देना होगा 250 शब्दों में। ठीक है। उत्तर देने होंगे। प्रश्न परिचयात्मक प्रकृति के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4+4 अंकों का होगा और पूरा प्रश्न 8 अंकों का होगा। अंतिम प्रश्न व्याकरण का होगा। व्याकरण का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि 10 मार्क्स का होगा। उसमें वर्तनी, पर्यायवाची, विलोम, लोकोक्ति, मुहावरे वगैरह पूछे जाएंगे। तो ये था हमारा हिंदी का ब्लू पैटर्न, जो कि एग्जाम में आएगा। अगर आपको इसकी ब्रीफली में वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।